हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और हाँ, जोधपुर वाले व्लॉग में आपका वेलकम है। हम जोधपुर पहुँचे और वहाँ से फिर हम घंटाघर गए। वो व्लॉग कल आ गया था। और घंटाघर के बाद हमें लग गई थी भूख, तो हम होटल की तरफ चल दिए। रास्ते में हमें मिली ये स्ट्रॉबेरी, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हमने ले ली और हम होटल में आके बैठ गए हैं। बड़ी तेज़ भूख लगी है और घूमते घूमते 2 बज गई हैं और यहाँ हमने खाना ऑर्डर करके हम बैठे हैं इंतज़ार में कब खाना आएगा। तो ये थाली ऑर्डर की थी 160 में, जिसमें हलवा है, एक सब्जी है, एक दाल है और ये 4 ऐसी पूरी है बड़ी बड़ी सी। तो साथ में सलाद भी है, काफ़ी अच्छी है। और इसके बाद हमने बच्चों ने साथ में ये बर्गर नहीं है, बर्गर ही है शायद, तो ये भी कर दिया है ऑर्डर। और इतना ऑर्डर करने के बाद हमने बाद में किया पिज़्ज़ा ऑर्डर, क्योंकि बच्चों का तब तक भी मन नहीं भरा और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस होटल में भीड़ थी। और यहाँ पर हमें कुछ अमेजन्स भी मिले थे और वो मतलब मिल के बात तो एक दो नहीं करी थी, बाकी पीछे खुशर कर रहे थे। मैं सुन तो रही थी, लेकिन सामने से जाके कैसे बोलूँ कि हाँ मैं ही गमू सारण हूँ। तो फिर मैंने तो कुछ नहीं बोला, भूख लग रही थी, फिर खाने पे ध्यान था। और एक मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा था, तो मैंने 2-3 बार तो यहाँ पर पूछा, भाई मेरा फ़ोन चार्ज कर दो कहीं पे। तो होटल वाला ने मना कर दिया कि पास में है नहीं होल्डर। लेकिन फिर एक भाई ने बोला कि एक थोड़ी सी जगह है, वहाँ आप चार्ज कर लो। फिर मैंने फ़ोन चार्ज लगाया तो काफ़ी हो गया था, 55% हो गया था। तो इतना तो काफ़ी था, क्योंकि अभी तो है ना ठिकाने तक पहुँचे तब तक टाइम लगेगा और तब तक फ़ोन चार्ज करना ज़रूरी है। तो खाना खाते वक्त यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि हम गए पहुँचे बाड़मेर से जाते वक्त। जब हम वहाँ पहुँचे ना, कहाँ पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लूनी के पहले क्या आता है, समंदड़ी पर हमने पूड़ी वाला नाश्ता लिया। सिर्फ पूड़ियाँ बहुत सारी ले ली और इसके साथ सब्जी नहीं ली। हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ किला। इधर जा रहे हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। मेहरानगढ़, महाराजगढ़ नहीं, मेहरानगढ़ के प्रधान राजा सिंह। तो खाना खाने के बाद हम गए अपना बैग रखने। पहले हमने 2-3 जगह होटल में रूम देखे। तो भाई ज़्यादातर होटल्स में तो रूम बुक ही मिले कि खाली है नहीं, और जहाँ पर मिले ना वहाँ पर रेट भाई डेढ़ गुना या फिर डबल ज़्यादा थी। तो फिर वैसे तो हमारे रिश्तेदारों ने इनवाइट कर रखा था, लेकिन मैं ये सोचती हूँ जहाँ तक अपना इंतज़ाम हो जाए तो क्यों करना। लेकिन भाई फिर है ना, हमने सोचा कल देखेंगे होटल दोबारा, और अभी तो जो है उन्होंने बुलाया वहीं चल लेते। तो हमने वहाँ पर जाकर बैग रखे, पानी पिया। ये वाला पता नहीं, जो क्रॉस रास्ते आ रहे हैं हम एक चुन रहे हैं, रास्ते आ रहे हैं हम एक चुन रहे हैं, एक चुनते जा रहे हैं। मैं तो इसमें जा रही हूँ। नहीं मम्मा, ये गलत है। यहाँ पर खड़ी है हजारों गाड़ियाँ, इसके पीछे तो और पता नहीं कितने। पैर दर्द। इधर इधर देखो, तालाब भी नहीं। अरे वो देखो किला। मम्मा टाइम कितना। आखिरकार किला दिख रहा है। यहाँ पर कोई बावड़ी तालाब है। और नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ शायद थोड़ी देर रेस्ट। अरे ना, तो यहाँ ऊपर तो पार्किंग 3-4 जगह है, बहुत सारी गाड़ियाँ जगह जगह खड़ी थी। अभी ऊपर 2 और पार्किंग भी है। तो यहाँ पर ये कोई झील है या कोई छोटा तालाब है, कुछ है। तो हम जो है यहाँ पहुँचे नहीं, यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग पौन घंटा लग गया था, क्योंकि जो 500 मीटर की दूरी पर किला हमें बताया गया था ना, वो निकला है 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। वैसे आप बताना नागौरी गेट से मेहरानगढ़ किला कितना दूर है। और नागौरी गेट ही हम रुके हुए हैं। तो इस तरह है ना, फिर हम यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद क्या हुआ कि मैं ये सोच रही थी कि अंदर जो है ना इसकी कितनी होगी, वो रसीद कितने की कटेगी। तो मैं सोच रही थी 50 रुपये तक हुई ना, तो फिर हम 4 जने हैं, चले जाएंगे 200 रुपये खर्च करके, वरना ऊपर से बार से देख के आ जाएंगे। तो यहाँ ये रास्ता भी काफ़ी है, यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी ऊपर जा सकती है। मैंने सोचा यहाँ तक जा सकती है, लेकिन जहाँ तक हम गए ना वहाँ तक रास्ता ऐसा था कि गाड़ी जा सकती है। ऊपर जो आपको बड़ा सा किला दिख रहा है ना, वहाँ पर भी गाड़ी जा सकती है, ठेठ छत तक। तो यहाँ हम गए, टिकट का हमने, ये मेन गेट है, मतलब यहाँ से आप एंट्री करो और वो पूरा कोविड का जो है जांच वांच करके चेक करके अंदर प्रवेश दिया। यहाँ पर इस वाले बरामदे में, मतलब यहाँ पर है टिकट विंडो। तो यहाँ मैंने सोचा भाई देखो 50 रुपये तक वो होगा तो लेंगे, लेकिन हमने पता किया तो देखा कि 200 रुपये टिकट है। फिर भाई हम गए और बच्चों की तो आधी ली, हमारी पूरी ली, तो 600 की हमने टिकट ले ली। अब आपको पहले बार से किला दिखाते हैं। तो
यहाँ पर ये तोपें पड़ी हैं और तोपों के यहाँ नीचे क्या ढका हुआ है वो तो नहीं पता है, बैठने का होगा कुछ पता नहीं। तो बाहर का पहले आपको सारा दिखा देते हैं, फिर हम जो ये सामने ऊपर बड़ा सा किला आपको पहले दिखा था ना, उसके अंदर, उसके रूम के अंदर जाएंगे। बाहर से शहर कुछ ऐसा दिख रहा है और साइड में भी कुछ इस तरह का दिख रहा है, बड़ा ही प्यारा व्यू है। तो जब हम गेट में घुसे ना, हमें लगा बस किला इतना है, अंदर पत्थर ही होंगे। जब उस गेट से दूसरे गेट में घुसे तब लगा इतना ही है। अब हम यहाँ तीसरे गेट में खड़े हैं तो यहाँ पर हमें लगा कि इतना ही है, लेकिन असली हमारी यात्रा तो यहाँ से शुरू होती है। और ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ना, इसमें तरह तरह के महल है, फूल महल है और शीश महल है। इसके अलावा जो राज दरबार होता है वो पूरा वैसे के वैसे पड़ा है वहाँ पर। और जो राजा का शयन कक्ष होता था, राजा की जो पोशाक है, उनकी तलवारें, उनके गहने, उनकी पालकियाँ, सब कुछ आपको इस किले के अंदर हम दिखाएंगे। और अभी आपको बाहर से पूरा दिखा दें ताकि आपको पता चले कि आखिर ये किला वहाँ से अंदर खड़े हुए कैसे दिखता है और अंदर से रानियाँ कैसे बाहर खिड़कियों से ताक झाँक झाँकती थी कैसे। इतना मतलब है ना, वीडियो में तो कम लंबा दिख रहा होगा, अभी हम यहाँ खड़े हैं ना तो ऊपर ऐसे लग रहा है कि 20-22 फ्लोर और होगी, अब कितनी है वो तो नहीं पता है। और यहाँ तक देखो गाड़ी जा सकती है। और जब युद्ध होते थे ना तो घोड़ों की पूरी पलटन यहाँ से मतलब दौड़ती हुई आती थी युद्ध करने के लिए, क्योंकि राजा मानसिंह जो जोधपुर के शासक थे ना, उनके और जयपुर के राजा और एक राजा और थे, इन तीनों के बीच जब युद्ध हुआ था उस टाइम भी यहाँ तक युद्ध करने आए थे वो राजा। और जो मेन गेट अपन आए थे ना, उससे सेकंड गेट था ना, उस गेट के ऊपर गोलों के निशान भी थे। हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बता देंगे, क्योंकि तोप से गोले मारे थे सामने वाले जयपुर वाले जयसिंह ने। और उस युद्ध में जो है आखिरकार इस किले का बाकी वाले दोनों जो राजा थे वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जयपुर के जो जयसिंह थे उन्होंने, और सामने मानसिंह थे तो मानसिंह की आखिर जीत हुई। और आपको दिख रहा है इतना बड़ा ऊपर, उसके अंदर सारे जो कक्ष है, जो शवागार है, सब कुछ है। और यहाँ जगह जगह आपको कलाकार भी मिल जाएंगे। और बाहर की साइड यानी किले में आप सारा घूम के फिर पीछे जाएंगे ना तो एक पार्क है, और वहाँ पर ये इतनी बड़ी-बड़ी 2 कढ़ाई रखी है, जो इतनी बड़ी है कि दिव्या पास खड़ी आपको एक चींटी जितनी दिख रही थी। और पीछे ही बिल्कुल सिंपल सा पार्क है, ये अभी का बनाया गया है और ये है कलाकार। चलते हैं। तो वही मेहरानगढ़ किला जब मैं देखने निकली ना घर से, तो भी इतनी एक्साइटेड नहीं थी कि ठीक है देख के आ जाएंगे। और जब टिकट लेने की बारी हुई तब भी मेरा मन काफ़ी यूँ मैला सा हो गया था कि ना लूँ टिकट। लेकिन जब मैंने किला पूरा देख लिया ना तो बाय गॉड दिल को जो संतुष्टि मिली है वो शायद ही किसी को मिली। सबको ही मिलती है जो जाता है उसको, क्योंकि यहाँ की खास बातें आपको बता दूँ। सबसे पहली तो ये कि जो भी यहाँ पर लगा हुआ सामान है सब बिल्कुल सामने है, कोई कांच वाँच नहीं है, कहीं कहीं है, ज़्यादातर नहीं है। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ के आगे हिंदी और इंग्लिश में सब पूरा विवरण लिखा हुआ है। और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ पीछे की साइड में आपने देख ली। और यहाँ से जब वापस आते हैं तो इतना लंबा रास्ता, और मैं यहाँ पर इस जो है महल के इस पत्थर को छू कर महसूस कर रही थी कि देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी, यहाँ पर ये देखो एक बाज़ार भी शुरू हो रहा है, जो कि मतलब छोटा सा ही है लेकिन है सारा देसी सामान यहाँ पर। हाँ, तीसरी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जब आप अंदर जाते हो तो आप फ़ोटो वीडियो कितने भी ले सकते हो, आपको पूरी छूट है। अक्सर हर जगह ऐसे किलों में और जहाँ पर उदयपुर वगैरह जाते हैं तो वहाँ ये अनुमति नहीं होती है। हम अहमदाबाद गए थे, वहाँ पर भी कई जगहों पर अक्षरधाम वगैरह में नहीं ले जाने देते हैं कैमरा वैमरा, लेकिन यहाँ पर फुल छूट है। मैं तो भाई जहाँ पर भी टिकट लेती हूँ सबसे पहले ये पूछती हूँ भाई कैमरा ले जाने देते हो कि नहीं ले जाने देते हो, क्योंकि भाई अपनी टिकट तो कैमरे से ही वसूल होने वाली है वरना नहीं होने वाली है। और वैसे हमारी तो इस बार ज़्यादा ही वसूल होगी, खैर छोड़ो। हाँ, तो
ये जो सारे आपको महल दिख रहे हैं हमने बाहर से पूरी तरह आपको दिखा दिए हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। वैसे अगर मेरे पास आईफ़ोन होता ना तो इनकी मतलब असली जो हम नंगी आँखों से देख रहे थे बहुत सुंदर दिख रहा था और मेरा कैमरा जैसे ही इनके सामने जाता ये फीके-फीके से दिख रहे थे। अभी मैं बहुत जल्द आईफ़ोन खरीदने वाली हूँ तो मुझे आप बधाई दे सकते हो और कल आपको ये पूरी की पूरा मेहरानगढ़ किला अंदर से दिखाएँगे और अंदर से किला देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये राजा महाराजा कुछ काम करते थे कि सिर्फ़ खर्चा ही करते थे।